ओके, तो सारे बच्चों का ध्यान है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पर आपको सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने। जीरोस हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा था। जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे डालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे यहां पर एक्स की जगह पे क्या डालने पे पॉलिनोमियल जीरो होगा? -5। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए? सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा? सेकेंड वाले क्वेश्चन में होगा x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए? और थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, जहां सीधे देख के नहीं समझ पाएंगे वहां पर उस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू क्या कर देना है? जीरो, और एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। तो ये 5 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। क्या ये समझ गए सभी? ठीक है, चलो सिमिलरली बाकी सारे भी अपनी कॉपी में लिखते जाओ क्या क्या जीरोस आएंगे फटाफट, और कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना। किसी को अगर समझ में नहीं आया जीरोस कैसे निकालते हैं तो मुझे पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। समझ में आया जीरोस कैसे निकालना है? नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, सुनो ध्यान से। जैसे अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो मैं इस वाले पॉलिनोमियल को क्या लिख दूंगा? इज इक्वल टू जीरो। 3x - 2 को इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? जीरो। समझ गए? और मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3x - 2 अगर जीरो है तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3, और इसी को बोल दिया जाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो। खत्म। समझ गए? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हम्म हम्म बोलो। हाँ, वो मैं कराने वाला हूँ क्लास में भी। हो गया, सब बन गया। ओके, बाकी बच्चों ने 1 2 3 4 तक बना लिया क्या? सबका हो गया 4 तक? हम्म क्वेश्चन नंबर 5 इधर पे ध्यान देना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? P ऑफ x इज इक्वल टू 3x। आपको इसका जीरो निकालना है। मैंने क्या बताया? जीरो निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल उसको इक्वल टू जीरो कर देते। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, क्लियर सबको ये? अब x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 0/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो फिफ्थ का आंसर आएगा x इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आ रहा है डाउट सिक्स्थ क्वेश्चन में। बताओ क्यों डाउट आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में? तो a नॉट इक्वल टू जीरो को मत देखो, छोड़ दो, अब बना लो। तो क्या आएगा आंसर? ax इज इक्वल टू क्या करोगे यहां पर? जीरो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/a। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो। समझ गए सभी? नेक्स्ट इस पार्ट में बताओ इसका आंसर क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो किसे लिया जाएगा? आपको इसका जीरो निकालना है ना? हाँ, तो क्या बताया मैंने रूल जीरो निकालने के लिए? जो भी पॉलिनोमियल है उसको हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू जीरो, यही बोला मैंने। और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -d। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -d/c। खत्म हो गया। समझ गए ना? सिंपल है जीरो निकालना। ओके, अब तुम लोग अगर ये सब चीज देख के कंफ्यूज हो जाते हो ना तो उसको मत देखा करो। ये सब चीजें ना वो क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने क्वेश्चन को सही बनाने के लिए लिखा है। सही बनाने के लिए लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सी की वैल्यू जीरो हो जाती तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता, इसलिए। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया जीरो निकालना? अब चलो एक एक सबसे टेस्ट क्वेश्चन में पूछता हूं, तब क्लियर होगा। ठीक है, P ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 2। हाँ बताओ जीरो क्या होगा? ऐसा बना के क्या ओरली बता सकते हो इसको?
क्या आएगा? 2/7। ओके, हाँ, सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी। क्या हो गया, इतना क्या मुश्किल है भाई? जिसका जीरो निकालना है उसको क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो कर देना है। तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3। खत्म। हाँ, ये -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। और 3 को नीचे भेज देना तो 7/3। दैट्स इट, यही करना है जीरोस निकालने में। ओके, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताओ इसका। px प्लस क्यू को क्या करना है, इज इक्वल टू 0। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -q। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -q/p। समझ गए ना ये चीज? चलो ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं पहले बता दो। ये है पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। गुड, बताओ इसका जीरो क्या होगा। और कोई? जीरो का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल के? जीरो का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू यदि उसको इसमें डालें तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या डालने पे ये जीरो बनेगा? एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो यहाँ राइट साइड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 का 7 ही रहेगा। अगर ये 7x होता तो x की जगह पे जीरो डालने पे 7 इंटू जीरो क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन जीरो डालने पे भी ये जीरो नहीं होगा। तो बताओ कौन सी वैल्यू डालने पे जीरो होगा? 7 डालने पे कैसे होगा भाई, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। x की कोई भी वैल्यू डाल दो, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 7 ही आएगी। तो इसका कोई जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो इसका जीरो है ही नहीं, ये आंसर होगा। नो जीरो इज प्रेजेंट। ओके, ठीक है, तो जीरो समझ में आ गया ना सबको, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो, अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग एक बार पढ़ लो और नोट डाउन भी कर लो क्या लिखा है हेडिंग में। हेडिंग में लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको चेक करना है ये जो नंबर्स गिवन है वो पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों ने ये बना लिया पूरा? दो क्वेश्चन बनाए। ओके, अच्छा ओके, ठीक है। तो बाकी बच्चे इधर समझ लो, तुम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लो तब तक सॉल्व। ओके, ध्यान से देखना क्या करना है। यहां पर आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहां बाजू में आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है। आपको चेक करना है ये एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? एक्स की जगह पे ये नंबर रख देंगे। तो जैसे ये पॉलिनोमियल ये था p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर, -1/3। ओके, राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। समझ में आया ये चीज? अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, -1, और ये क्या बचा है, +1। तो क्या आ गया, 0। तो हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये उसका क्या है, जीरो है। समझ गए ना ये चीज? एक और एग्जांपल से बताता हूं, दूसरे नंबर वाला एग्जांपल लो, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4/5। x की इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालो तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, 4/5। ऐसा ही होगा। ठीक है, राइट साइड में भी x की जगह पे 4/5 डालो तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5। ऐसे ही हो जाएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई। क्या ये क्लियर हुआ? अब फिर से ये 5 कट जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 4
माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई 0 होता है? नहीं, नहीं होता 0। इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0, इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए ना ये चीज? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करो ये सारे क्वेश्चंस, और जिस किसी को प्रॉब्लम आती है पूछो। किसने किसने बना लिया था पिछली क्लास में? तुम लोगों ने बना लिया था कि ये पूरा? तो एक काम करो, तुम लोग इसमें से ना पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनाओ, मैं दे रहा हूँ। तुम पीछे आ जाओ, एक काम करो, ठीक है, तीनों एक साथ बना लो। और किसने बना लिया था? तुमने भी बना लिया? ओके, बन चुका है। ओके, मैं दे रहा हूँ बुक। बाकी जिन्होंने नहीं बनाया ना वो अभी इसको पहले बनाओ। ये 9th का स्टूडेंट अभी आया क्या? अच्छा, 9th की बुक नहीं है क्या इसमें? 9th का इसमें नहीं है। अच्छा, ओके। तुम दोनों शेयर करके सॉल्व करो, ठीक है? या एक साथ बैठ जाओ, जैसा भी देख लो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? कौन से स्कूल से? ढूंढा। ओके। ओके, सो चलो सॉल्व करना चालू करो क्वेश्चन, ठीक है? और किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो। तेरे को क्लियर है? हम्म देखो क्या करना है, मैं समझा देता हूँ एक बार, ध्यान से देखो इधर। यहाँ पर क्वेश्चन में ना कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसके नंबर्स दिए हुए सामने। जैसे सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी, देख के बताओ। पी ऑफ एक्स, उसको रीड करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर कॉमा करके लिखा हुआ कुछ, क्या लिखा है? हाँ, माइनस वन। तो आपको ये बताना है कि x की ये जो दो वैल्यू है, क्या इन दोनों वैल्यू को रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा या नहीं? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, x की पहली वैल्यू रख के देखते हैं, x की जगह पे वन डाल के देखते हैं। ओके, अगर मैं x की जगह पे वन डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? p, और x की जगह पे आ गया वन, तो ये भी क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया ये चीज? तो p ऑफ वन इज इक्वल टू, वन का स्क्वायर कितना होता है? वन माइनस वन। तो p ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? जीरो। समझ गए? फिर उसके बाद अगली वैल्यू ये वाली डाल के देखूंगा, माइनस वन। तो अब x की जगह पे डालूंगा माइनस वन। किस में डाल रहा हूँ मैं? इसमें डाल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो माइनस वन डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ माइनस वन, ऐसे ही होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वन। करेक्ट। माइनस वन का स्क्वायरिंग करूंगा ना तो प्लस वन बन जाता है, तो प्लस वन, और ये क्या हो गया? माइनस वन। तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन आर द जीरोस, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। अगर नहीं बनेगा तो हमारा आंसर होगा दे आर नॉट जीरोस। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करो। हाँ, हाँ, कौन से पेज से करना है ये बोल रहा हूँ? यहां से करना है। ओके, अपने आंसर्स नोटबुक पे लिखते जाना। हाँ, अच्छा ये बता, क्वेश्चन 1, 2 तो मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया क्या सबने? क्या है आंसर? दोनों वैल्यू पुट करके चेक करना है। दोनों चेक किया? दोनों जीरोस आए? यस, ठीक है, करेक्ट है। फोर्थ वाला स्टार्ट किया? कर रहे हो? ओके, ठीक है।
चलो चेक करते। ओके, तो जस्ट किसी को अगर थर्ड किसी को बताना है क्या? थर्ड क्वेश्चन मृदुला, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया? ओके, फोर्थ बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन इधर पे ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? P ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल है हमारे पास x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये वाला पॉलिनोमियल है। ओके, और यहां साइड में लिखी हुई है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? माइनस वन एंड टू, ये दो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, x की जगह पे वन डालते। वन डालूंगा, सॉरी वन नहीं, क्या है, माइनस वन है ना, माइनस वन डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वन माइनस टू। करेक्ट, ऐसा ही होगा। तो माइनस वन प्लस वन कितना होता है? जीरो। जीरो, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस थ्री। जीरो इंटू कोई भी नंबर क्या हो जाता है? जीरो। तो ये तो हो गया जीरो, पहला वाला नंबर उसका जीरो है। क्लियर? दूसरे नंबर के लिए चेक करते हैं। तो अब x की जगह पे क्या डाल दूंगा? टू डालूंगा। क्लियर हुआ? x की जगह पे अगर टू डालूंगा तो क्या बनेगा इधर पे? बताओ जल्दी से, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? टू प्लस वन। ठीक है, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा? टू माइनस टू। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, और टू माइनस टू हो जाएगा जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर? अगर यहां पर क्लास चल रही ना, तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली यहां पर रहो, जो मैं बता रहा हूं वही सुनो, दिमाग में कुछ और किसी के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं बन रहा है क्या? मैं बता रहा हूं उसको, उसके पहले ये दो तीन करा रहा हूं, फिर उसके बाद बाकी बनाते जाओ। बाकी सब हो गया? ठीक है, दो दो मिनट रुक जाओ बस। ओके, पूरा? चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये सिक्स्थ बना लिया क्या? सॉरी, फिफ्थ बना लिया सबने? जीरो है कि नहीं? है, क्योंकि एक्स की जगह जीरो डालने पे ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, सिक्स्थ वाले में किसी को डाउट है? सिक्स्थ वाले में किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है पक्का? हाँ, तो क्या डालेंगे बताओ एक्स की जगह पे? माइनस एम अपॉन एल, ये डालेंगे। तो राइट साइड में क्या होगा बताओ? एल, और ये एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ऐसे ही आएगा। क्या ये क्लियर सबको? एक बार देख लो। ओके, अब क्या होगा अगले स्टेप में बताओ जल्दी से? ये एल और ये एल कट गया, तो क्या बचा न्यूमरेटर में? माइनस एम, और ये प्लस एम। कितना होता है माइनस एम प्लस एम? जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस इट इज जीरो। बना? देख लो इधर, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। सेवेंथ, सेवेंथ बताना है। ओके, सेवेंथ वाला जल्दी से इधर पे ध्यान देना। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? P ऑफ x इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। यहां पर x की जगह पे पहले क्या डाल के देखेंगे? माइनस वन अपॉन रूट थ्री। हाँ, देखो इधर पे ध्यान दो, सामने देखो, ध्यान से सुनो। x की जगह पे हम डालेंगे माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। पूरा प्रॉपरली रखना है। देखो x की जगह पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब ये बाहर का थ्री एज इट इज, माइनस का स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस, और वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। नीचे रूट थ्री का स्क्वायर करने पे वो बन जाता है थ्री, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो ये हो गया थ्री, और ये क्या बना? माइनस वन। क्लियर हुआ? अब ये थ्री और ये थ्री कट गया, तो इधर पे क्या बच गया? वन माइनस वन, तो आंसर क्या आया? जीरो। तो यस, ये इसका जीरो है। समझ गए ना? सेकेंड वाला है या नहीं चेक करें। ओके, उसको साइलेंट करो, किसका फोन है? P ऑफ टू अपॉन रूट थ्री। अब x की जगह पे टू अपॉन रूट थ्री डालेंगे, तो थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का
होल स्क्वायर माइनस 1। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ सबको? ओके, अब ये हो जाएगा 3। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 की स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा 4, √3 का स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा 3 माइनस 1। क्या ये क्लियर? अब ये 3 और ये 3 कैंसल आउट होगा तो क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में 4 माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो ये इसका जीरो नहीं है, ये कहलाएगा। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट वाला बताओ जीरो है या नहीं? लास्ट वाला जीरो नहीं है। एक्स की जगह 1/2 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है 2। ओके, तो ये क्लियर सबको? जीरोस कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हटा दो ना पूरा। ओके, हेडिंग डालो। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लिख लिया? रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब ये अभी रफ वर्क है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 13, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? बाकी बच्चे अलर्ट रहो, यहां ध्यान दो। 13 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3। समझ गए ना? तो उसी तरीके से जैसे अभी मैंने नंबर्स को डिवाइड किया, अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने सीखा नहीं है अभी तक। पहले सीखा है क्या 7th 8th में? कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। 9th में ये डिलीट हो गया था, इनफैक्ट पिछले बार भी डिलीट था 2 साल से। तो हम हालांकि सीखेंगे उसको कैसे करते हैं। तो ये डिवाइड किया जाता है, फिर निकाला जाता है कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका होता है रिमाइंडर निकालने का, तो वो शॉर्टकट तरीका जो है उसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शॉर्टकट तरीका क्या है बताता हूं। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलता है? डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। क्लियर हुआ ये चीज? जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो x प्लस 1 को क्या कर दो? इक्वल टू 0। तो उससे निकलेगी x की वैल्यू। क्या आएगी x की वैल्यू? 0 कैसे आएगी भाई? ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। समझ गए? अब जो x की वैल्यू आई है, उस x की वैल्यू को डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे डाल दो। तो यहां अगर मैं x की जगह पे ये डालूंगा, क्या डालूंगा? -1। तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि -1 प्लस होता है। और आखिरी में क्या बचा? +1। सबका एडिशन कितना आ जाएगा? 4। मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। और ये हमने कौन से मेथड से निकाला? ये हमने निकाला रिमाइंडर थ्योरम से। क्लियर ये चीज? अब इसको लिखेंगे कैसे? रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, तो लिखना स्टेटमेंट: if a polynomial p of x is divided by another polynomial x minus a, then the remainder will be p of a.
देन द रिमाइंडर विल बी P ऑफ A। नोट किया? अब इसको ना एक एग्जाम्पल लिख दो इसके नीचे ताकि तुम लोगों को ये समझ में आए जो स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक मन से पॉलिनोमियल ले लेते हैं। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी मन से ले लेते हैं। मान लो मैं ले रहा हूं 4x² माइनस 2x प्लस 7। मान लो ये ले लिया मैंने पॉलिनोमियल। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो ये भी कोई मन से पॉलिनोमियल ले लो। x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। x-2 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें निकालना है रिमाइंडर। अब तुम लोग समझ गए ना रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से बताओ निकाल के क्या आएगा रिमाइंडर। क्या करेंगे सबसे पहले? x-2 को क्या कर देंगे? इज इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2। अब ये x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह पे रख देना है। 19 चेक करते हैं। अच्छा, ये मैं डॉट बनाता हूं तो डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन भी होता है, पता है ना सबको? कई लोग सोचते हैं 4.4 कहां से आ गया, तो इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, 4 से ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 प्लस 7। 16 माइनस 4 होता है 12। 12 प्लस 7 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 19। तो रिमाइंडर विल बी 19। याद रहेगा एग्जाम्पल और थ्योरम? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लो जल्दी से। सेकेंड एक्सरसाइज। टू पॉइंट थ्री है कि 2 है? कौन सा है? 2.3 नए वाले एडिशन में। ओके, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो फैक्टर आ गया है। ये भी फैक्टर है। ये फाइंड द वैल्यू, ये भी फैक्टर है। ये भी फैक्टर। अच्छा, फैक्टर ही है क्या? रिमाइंडर है ही नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इधर पे ध्यान देना सभी ना। एक और चीज नोट करनी पड़ेगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया ना? अब रिमाइंडर थ्योरम से ही एक नया थ्योरम बना है, उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो एक और थ्योरम लिख दो पहले, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी सेम है। अगर मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है P ऑफ एक्स, और अगर उस पॉलिनोमियल को मैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल x-a से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसे निकलेगा ये आपने सीख लिया। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x की वैल्यू निकालेंगे, पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो P ऑफ a जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ये समझ गए ना सब? अगर रिमाइंडर जीरो हो गया, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो उस थ्योरम को बोल दिया जाता है फैक्टर थ्योरम। बस इतना ही चेंज है। समझ गए ना ये चीज? क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो गया मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो उसका क्या है? फैक्टर है। जैसे कि अगर मान लो मैं 10 को डिवाइड करता हूं 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब 5 जो है वो 10 का क्या है? फैक्टर है। क्योंकि हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? अगर मान लो 30 एक नंबर है, 30 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से, तो 2 इसका फैक्टर है। 5 से तो 5 इसका फैक्टर है। 3 से तो 3 से का फैक्टर है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उस थ्योरम को बोल देते हैं फैक्टर थ्योरम। क्लियर ये चीज? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो लिख लेना ना फैक्टर थ्योरम। इफ द रिमाइंडर इज 0, देन if the remainder is 0, then x minus a is a factor of p of x। ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाएगी। if remainder is 0, then x minus a
इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। लिख लिया सबने? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको दिखेगा, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो x प्लस वन इनमें से किसका किसका फैक्टर है? तो ये हमारे लिए डिवाइजर हो गया x प्लस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वन को इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। समझ गए? अब इस x की वैल्यू को पहले वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे रख के देखेंगे। तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है। यहां x की जगह पे अगर मैं -1 डालूंगा तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 ऐसा होगा। -1 का क्यूब कितना हो जाता है, -1, -1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, +1, और ये हो गया -1 और ये हो गया +1। मतलब टोटल सब कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 0। मतलब हम लिखेंगे x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए क्या करना है? चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे सारे पार्ट इसके। जिस किसी को डाउट है, समझ में अभी भी नहीं आया, पूछ लो। स्वाति क्लियर है? और तुम लोगों को क्लियर है इधर, तेजस्वी, हंसी, ओके। पलक, बन जाएगा ना? हाँ, तेरे को डाउट है? ठीक है, डाउट आएगा तो पूछना। हम्म। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, शुभम, समझ में आया क्या करना है? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा फास्ट करना है। और वे ऑफ राइटिंग ऐसा ही रखना है जैसे हमने यहाँ पर लिया है ना, पी ऑफ एक्स लिया है, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स लेके स्टार्ट करना। क्या वो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो वो सही वे ऑफ राइटिंग है। पूरा ठीक से बनाया नहीं है तू, लेकिन हम्म, क्या देखा मेरे को पेन? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 1, तो ठीक से लिखना प्रॉपरली उसको। ये 2 यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये क्या फैक्टर थ्योरम लिख के छोड़ दिया है? हाँ, क्या लिखना है? क्या लिखा है देख मैंने? तो ये लिखने में इतना आलस क्यों कर रहा है? उसको प्रॉपर लिखना है। वैसे यहां पर ये कैलकुलेशन कैसे किया भाई, मुझे बता। तो -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब ये, -1 का स्क्वायर ये, अच्छा ये ऐसा किया, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो ये फैक्टर है कि नहीं? तो क्यों नहीं लिखा उस चीज को? हाँ, फिर उसके बाद ये वाला है, बना पूरा एक बार और आंसर चेक करना अभी। हाँ, ये सब क्या करके रखा है? शुभम क्या है बताओ?
सेकेंड वाला फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना फैक्टर। हाँ, x की जगह पे -1 अगर डालोगे तो ये वाली वैल्यू पूरा डाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अभी हमने डाल के चेक किया था ना, ये पूरा क्या आया था 0। अब यहां पर खाली -1 डाल दो तो -1 की पावर 4 मतलब कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 1, मतलब फैक्टर नहीं है। क्लियर? सेकेंड थर्ड वाला बना रहे हो? बन गया? ओके ठीक है। नहीं बना ये वाला? ये वाला रिमाइंडर क्या आ रहा है? ठीक है। हो गया पूरा? फोर्थ वाला बताऊं? हम्म चलो इधर पे देखो, फोर्थ वाले में जिसको जिसको डाउट है एक बार चेक कर लेना। शुभम ये थर्ड बना कि नहीं बना? ओके। फोर्थ क्वेश्चन में x के प्लेस पे -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -1 का क्यूब। सबका ध्यान सामने ना, अगर अभी कुछ बचा हुआ है तो बाद में करना, इधर पहले देख लो। -1 का क्यूब ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 प्लस √2, और ये इधर पे आ गया -1 और प्लस √2। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है। फिर उसके बाद -1 का क्यूब कितना होगा बोलो? -1। ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1, तो ये 1 आएगा, लेकिन पहले से माइनस था इसलिए माइनस। और ये माइनस, अच्छा ये वाले पार्ट में क्या होगा और कैसे करोगे बताओ मुझे। ओके ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे या अलग अलग तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कैसा करना चाहिए। जैसे ये पूरा नंबर नेगेटिव है, ये पूरा नंबर भी क्या नेगेटिव, तो आप सीधे ये वाले माइनस को और ये वाले माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? और ये 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बनेगा, ये 2 प्लस √2 बनेगा। नहीं आएगा समझ में ये वाला? दूसरे तरीके से बताऊं, आ गया समझ में? नहीं है समझ में? ओके नहीं है समझ में तो दूसरा तरीका देखो। ये यहां पर ब्रैकेट के बाहर में है माइनस, ठीक है, माइनस रहने दो। -2 को भेज दो अंदर, -1 जो है ना उसको भेज दो अंदर। तो -1 अगर अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इसको क्या बना देगा, -2, और इसको क्या बना देगा, -√2। ऐसे ही बनाएगा। अब अगले स्टेप में जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस के कारण ये क्या बन जाएगा, +2, माइनस माइनस के कारण ये क्या बन जाएगा, +√2। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ऐसे भी समझ सकते हो चाहो तो। ये वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं, +√2 ही रहेगा। क्लियर हुआ सबको यहां तक? तो ये क्या बन जाएगा, -1 मतलब -2 हो गया, -2 + 2 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। और √2 ऐड होके क्या बन जाएगा, 2√2। याद है ना रूट वाले टर्म्स कैसे ऐड होते हैं, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 2√2 मतलब ये 0 नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तूने क्या लाया था? आया क्या सबका ये? कंफर्म कर दो एक बार, क्लियर है तो। हम्म। अच्छा, थर्ड वाले में रिमाइंडर क्या आ रहा है अगर बनाया तो आप लोगों ने बताओ? 1। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करो। हाँ कुछ डाउट? हटाऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, जल्दी से हेडिंग पढ़ो ऊपर में। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन g of x is a factor of p of x in each of the following cases। तो देखो ना क्वेश्चन में, देखो आगे दिया हुआ है आपको, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देख रहा है ये दो पॉलिनोमियल है। ये वाला पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x है ये, और दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या है आपका g ऑफ x। आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? जो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड करने वाले हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल्स टू जीरो। तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब x की वैल्यू -1 पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखो और चेक करो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। समझ गए? जिनको समझ में आया स्टार्ट करो, जिनको समझ नहीं आया दोबारा पूछो। हम्म, हाँ, p ऑफ x में ही तो x की जगह पे -1 रखेंगे। तो वो इधर पे चेक कर लेना। अगर मैं x की जगह पे डालता हूं -1, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1, ऐसा होगा। ठीक है, -1 का क्यूब लेने पे -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करने पे +1 हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा -1। तो ये -2 इंटू -1 मतलब -2, +1 +2 -1, मतलब ओवरऑल ये दोनों टर्म कटेंगे, ये दोनों टर्म कटेंगे, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये इसका फैक्टर होगा। ओके, सेकंड वाला बनाओ। ओके, क्या रहा है सेकंड वाला, -1 आ रहा है। हाँ,
हो गया तीनों प्रियांशु? तेरा जीरो आ रहा है। माइनस जीरो आएगा। किसका? सेकंड वाले का? सेकंड वाले का -1 आएगा, थर्ड वाले का जीरो आएगा। नेक्स्ट बनाओ जिनका हो गया, जिनका आंसर सही आ रहा है वो नेक्स्ट बनाना।